जांचा गया तो ये पता चला कि इनके पास वो नियम फॉलो नहीं किए गए जो बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है। उसके बाद में इस बिल्डिंग को ढाने के आदेश कर दिए गए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंटेंशनली पर्टिकुलर एरिया टारगेट करके। ये भी थोड़ा, ये तो सबका विकास, ये स्लोगन का कंट्राडिक्शन है ना। काम हुआ, बहुत गलत काम हुआ, ऐसा काम होने नहीं चाहिए। जब सरकार जो गाइड दिया, सरकार के हिसाब से चलेगा। भीड़ पूरा पीछे से ही आया, किधर से आया ये तो हम लोग देखे नहीं। फिर हम लोग जब भीड़ उमड़ा तो फिर हम लोग अपना दुकान बंद। कितना दिन रहेगा, क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली तो सरकार के फैसलों में बड़ा परिवर्तन नजर आने लगा। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। इस बार मैं आपके लिए सरकार के फैसलों में जो परिवर्तन आया उससे जुड़ी हुई खबरें लेकर आया। ग्राउंड फाइल्स में मैं ये भी दिखाऊंगा कि इन फैसलों का पश्चिम बंगाल के ग्राउंड पर क्या असर हुआ। आसनसोल में जब पथराव हुआ चौकी पर तो किस बात को लेकर हुआ, आप सामने मस्जिद देखेंगे तो उस पर लाउड स्पीकर आपको लगे हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर तक ही रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसी को रोकने की कोशिश हो रही थी। उसी के बाद में आसनसोल की चौकी को निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया। जो जानकारी है वो ये कि करीब 1000 के आसपास लोग चौकी पर पहुंचे जिन्होंने पथराव किया। चौकी के अंदर जो लोग थे उन पर भी पथराव किया और जो वाहन वहां पर खड़े थे उन्हें भी क्षतिग्रस्त किया। नाराजगी सिर्फ इसी लाउड स्पीकर को लेकर थी कि इसकी जो आवाज थी, पुलिस चाहती है जो नई सरकार बनी है उसके मुताबिक करीब जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उन्हीं के हिसाब से इसकी आवाज रहनी चाहिए, परिसर तक ही आवाज रहनी चाहिए। जब इस नियम को, इस कानून का पालन कराने की कोशिश हो रही थी तो उसी में नाराजगी पथराव तक पहुंची। में लाउड स्पीकर इतना ज्यादा तेज नहीं बजना चाहिए कि उसकी आवाज दूसरों को परेशान करे, तो उसी को ना मानने के लिए इस चौकी को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदलने के बाद से ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आसनसोल की ये चौकी है और यहाँ पर करीब 1000 से ज्यादा लोग पहुंचे, उन्होंने पथराव किया। जगह जगह चौकी पे आपको पत्थर के निशान भी नजर आएंगे। ये आप ऊपर दीवार देखेंगे तो पूरे पथराव के नजर आएंगे। अब इन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है कि ये पत्थरबाज कौन थे और उसी में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सिलसिला और बढ़ रहा है और लोगों की भी अरेस्टिंग होनी है। उन तमाम चेहरों को तलाशा जा रहा है जो इसके दोषी हैं। में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगभग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। फैसला नंबर 1, स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा। फैसला नंबर 2, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसला नंबर 3, राष्ट्र हित में बांग्लादेश के करीब बीएसएफ को वो जमीन दी जाएगी जहां से वो फेंसिंग लगा सके, जिसकी एक बहुत बड़ी मांग हमेशा से उठती रही है। फैसला नंबर 4, स्लॉटर हाउस पर नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी, यानी कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। फैसला नंबर 5, धार्मिक परिसर में किसी भी लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है। अब उसकी आवाज हाईकोर्ट के नियम के हिसाब से ही तेज रहेगी, उससे ज्यादा तेज होने पर उसे बंद करा दिया जाएगा। ये फैसले इस ओर इशारा करते हैं कि जो वादा कर बीजेपी सरकार में आई है उन्हीं वादों से जुड़े हुए फैसले शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं।
अब कोलकाता के तिलजला इलाके की एक बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। सरकार बदलने के बाद सबसे पहला एक्शन जो है वो यहाँ पर ही होता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इसके साथ वाली बिल्डिंग में आग लगी। जब जांचा गया तो ये पता चला कि इनके पास वो नियम फॉलो नहीं किए गए जो बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी थे। उसके बाद में इस बिल्डिंग को ढाने के आदेश कर दिए गए, एक्शन के आदेश कर दिए गए, अवैध निर्माण पाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में पहली बार कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सार्वजनिक मंच पे गाया। लेकिन अब नई सरकार नए तेवर के साथ आ रही है और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम कक्षा से पहले शुरू होने से पहले गाया जाएगा। तमाम बच्चों को देख लीजिए पहले आप, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा दिन है और किस तरीके से लागू करेंगे। अभी हमको तो टाइम नहीं मिलता था कि शुरुआत करने के लिए, लेकिन बाद में जब ऑर्डर मिला था हमको, हमने कोशिश की थी और स्टार्ट भी किया है। लेकिन जब एग्जाम के टाइम कोई प्रेयर नहीं बन रहा है, बाद में जब हमारे नया गवर्नमेंट के जो ऑर्डर मिले तो हम जरूर 1 जून से ये वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम that both the Bengalis have written it, and really we are eager to start this in the coming session of our school. आपने गाया? हाँ। अब डेली गाएंगे तो एक अलग बदलाव आएगा? हाँ, आएगा। डेली गाएंगे तो एक अलग बदलाव आएगा। अभी आपको याद है कि नहीं? नहीं। तो डेली गाएंगे तो याद रहेगा। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं और इसके साथ थोड़ा टकराव भी हो सकता है आने वाले दिनों में टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि संसद में जब वंदे मातरम पर चर्चा चल रही थी, जब भी टीएमसी के कुछ नेताओं ने बीजेपी पर कुछ आरोप लगाते हुए विरोध किया था कि किस तरीके से बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती है, राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, ये आरोप लगाया था। अब वंदे मातरम जब स्कूलों में गाया जाएगा तो एक राष्ट्रीय भक्ति और एक राष्ट्र के प्रति समर्पण वाली भावना सुबह से ही बच्चों के अंदर नजर आनी शुरू हो जाएगी। मैम, वंदे मातरम जब स्कूलों में शुरुआत में प्रार्थना के दौरान गाया जाएगा तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव सरकार बदलने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। देखिए, वंदे मातरम ध्वनि से तो हमको कोई बंगाली लोगों का एंड आई थिंक कोई इंडियंस को कोई देमत नहीं होना चाहिए। ये हमारे साहित्य सम्राट जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक आनंदमार्च उपन्यास में जब हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, वो फ्रीडम के मूवमेंट के फर्स्ट फेज में ये उपन्यास के ये जो संगीत ये पूरे भारत को इकट्ठा करा। लगता है मतलब कि जो चीज बंगाल से निकली, जो चीज बंगाल में लिखी गई, जो चीज बंगाल में गाई गई, उसे स्कूलों तक आते आते बहुत देर लग गई। ऐसे नहीं, ठीक है, जब आए तो ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, ऑलवेज वी वेलकम दैट। और बंगाल ने शायद इसके बदलाव के लिए ही इतना कुछ बदल दिया। हमारा भी जो जातीय संगीत जो वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो भी उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ कवि, वर्ल्ड पोएट, सो उनका जो हमारा जो नेशनल एंथम तो वो भी हम रोज गाना गाया करते थे। और इस टाइम लेकिन अब सब सरकारी स्कूलों में सुबह प्रार्थना के दौरान एक अच्छा बदला तो है ही, अच्छा ही होगा का चीफ मिनिस्टर या जो मिनिस्ट्री है इसका हर एक डिसीजन, जो भी डिसीजन ले, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन हर एक डिसीजन को हम अगर विरोध करेंगे तो पब्लिक ये ठीक से नहीं देखेगा, तो उसका भी थोड़ा टाइम देना चाहिए और हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वंदे मातरम स्लोगन तो पहले से था, अभी भी रहेगा, जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन रहेगा। क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बदलाव इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में
बहुत कुछ होने वाला है। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन परवेज रजा को दीजिए इजाजत।